हरे कृष्णा। मैं उस भगवान शिव को प्रणाम करती हूँ जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया हुआ है और जिन्होंने जटा धारण की हुई है। उन्होंने हाथ में पिनाकिने शस्त्र धारण किए हुए हैं, जो सनातन, दिव्य और दिगंबर है। इस पवित्र श्रावण मास में हम श्रवण कर रहे हैं भगवान शिव के मुख्य 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा। हमारी इस कथा में आज हम बात करेंगे भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की। सह्याद्री की पर्वतमाला में ये ज्योतिर्लिंग भक्ति और आस्था के प्रतीक के साथ ही प्राकृतिक की सुंदरता का अद्वितीय स्थान है। तो चलिए भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की कथा का आरंभ करते हुए सबसे पहले सुनते हैं एक पौराणिक कथा। इस कथा का वर्णन हमें शिव पुराण में प्राप्त होता है। वर्षों पूर्व भीम नाम का एक असुर था। वो अपनी माता कर्कटी के साथ एक पर्वत पर रहता था। अपनी किशोर अवस्था में भी उसके पास अतुलनीय बल था। अपनी आयु के बालकों में वो सबसे विशाल और भारी दिखता था। उसके इस महाकाय शरीर को देखकर सभी बच्चे उसे भयभीत रहते थे। जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा, उसे समझने आने लगा उसके और अन्य लोगों के मन में कोई और अंतर है। आखिर एक दिन वो अपनी माता कर्कटी के पास गया और उनसे पूछने लगा, हे माता, मैं अपनी आयु से अन्य लोगों से इतना भिन्न क्यों हूँ? उसका ये प्रश्न सुनकर उसकी माता को उस पर करुणा आ गई, क्योंकि वो भी जानती थी कि भीम इतने वर्षों से द्विधा में रहता है, इसलिए शायद अब सही समय आ चुका है जब उसे अपने कुल और उसके पिता के बारे में बताया जाए। तो ये सोचकर कर्कटी ने अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, वास्तव में तुम लंका नरेश रावण के भाई महाबली कुंभकर्ण के पुत्र हो। सूर्यदेव से प्राप्त वरदान के कारण तुम्हारे पिता असामान्य रूप से विशालकाय थे और तुम अपने पिता के ऊपर ही गए हो, इसलिए तुम्हारा कद उनके जैसा ही है। अपनी माता की बात सुनकर भीम को अत्यंत हर्ष हुआ। अपनी जिज्ञासा को शांत करने हेतु उसने अपनी माता से पूछा, हे माता, मैं अपने पिता के विषय में और जानना चाहता हूँ। वे इस समय कहाँ हैं और मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। अपने पुत्र की ये बात सुनकर कर्कटी ने उदास मन से उत्तर देते हुए कहा, हे पुत्र, तुम्हारे पिता एक महान योद्धा और वीर थे, लेकिन साथ ही वे दुर्भाग्यशाली भी थे। मैं उन्हें इन डाकिनी के जंगलों में मिली थी और जब मैंने उन्हें देखा तो उनसे प्रेम हो गया। हमने एक दूसरे की सहमति से विवाह किया, लेकिन उन्हें वापस लंका जाना पड़ा। मैं तुम्हें लेकर यहीं अपने माता पिता के साथ रहने लगी। तुम्हारे पिता को ब्रह्मदेव से वरदान मिला हुआ था कि वे अधिकतर समय सोते रहेंगे। जब उनके बड़े भाई रावण ने राम की पत्नी सीता का अपहरण किया था, फिर एक महासंग्राम हुआ था और रावण चाहता था तुम्हारे पिता इस युद्ध में राम के साथ युद्ध लड़े। हालांकि तुम्हारे पिता जानते थे कि उनके बड़े भाई रावण ने अनैतिक रूप से सीता का हरण किया था और राम कोई साधारण मनुष्य नहीं था, इसलिए तुम्हारे पिता इस बात से सहमत नहीं थे। लेकिन फिर भी एक भाई का कर्तव्य निभाने के लिए उन्हें युद्ध भूमि में जाना पड़ा और उन्हें राम के हाथों से वीर गति प्राप्त हुई। कुछ ही समय में रावण भी मारा गया। अब उनका छोटा भाई विभीषण लंका का राजा है और हमारे भाग्य में इसी जंगल में रहना ही लिखा है। अपनी माता की पूरी बात सुनकर भीम क्रोधित हो उठा। उसके मन में राम के प्रति क्रोध और घृणा आने लगी। उसे इस बात पे क्रोध आ रहा था कि राम के कारण आज उसके पिता जीवित नहीं हैं। उसे अपने राज्य का अधिकार से वंचित होकर जंगल में रहना पड़ रहा है। अब उसे निश्चित कर लिया कि अब राम से इस बात का प्रतिशोध लेगा। फिर क्या था, अपनी माता से आज्ञा लेकर और आशीर्वाद लेकर तपस्या करने चला गया और हजारों वर्षों तक उसने बिना कुछ खाए सिर्फ जल के ऊपर निर्भर होकर ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उसकी संकल्प शक्ति अडिग थी। उसकी तपस्या को देखकर ब्रह्मा जी को उसके सामने आना ही पड़ा। जैसे ही ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए, भीम भी तैयार था अपने वरदान के लिए। उसने ब्रह्मा जी से ऐसी दैवीय शक्तियां मांगी जिससे वो लंका नहीं अपितु संपूर्ण विश्व पर राज कर सके। उसने ब्रह्मा जी को असीमित संपत्ति और बल भी मांग की। उसने ब्रह्मा जी से असीमित संपत्ति और बल की मांग की और ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान दिया कि अब भीम अत्यंत बलशाली हो। ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान दे दिया। अब भीम अत्यंत बलशाली हो चुका था। अब उसका बल और अहंकार अत्यंत बढ़ चुका था। अब वो मधुमंत हाथी की जैसे बन चुका था। उसने सबसे पहले स्वर्ग पर आक्रमण किया,
स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के बाद उसने पृथ्वी पर अपना निरंतर जमाना शुरू कर दिया। राजा ऋषभ और उनकी पत्नी को अपना बंदी बना लिया और उनके राज्य पर शासन करने लगा। राजा ऋषभ और उनकी पत्नी दोनों ही शिव भक्त थे। इस संकट की स्थिति में भी वे अविचल बने रहे। बंदीगिरी में भी उन्होंने एक पार्थिव शिवलिंग की स्थापना की और वहीं पर वे भगवान शिव की पूजा आराधना करने लगे। जब भीमासुर को इस बात का पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हो गया और वो कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि उसके राज्य में किसी देवता की पूजा हो। तुरंत पहुंच गया वहां जहां राजा और उसकी पत्नी पूजा कर रहे थे। जब वहां पहुंचा उसने देखा राजा ऋषभ और उनकी पत्नी शिव की आराधना में लीन थे। उन्हें देखते ही भीमासुर ने उन पर पैरों से प्रहार किया और उनके द्वारा बनाए गए हुए शिवलिंग पर भी लात मारी। अब उसने सारी हदें पार कर दी थी और अचानक धरती कांपने लगी। चारों ओर तेज हवा बहने लगी। अचानक शिवलिंग में से भगवान शिव प्रकट हुए। महादेव को अपने समक्ष देखकर भीमासुर को होश नहीं आया। वो महादेव को देखकर जोर जोर से हंसने लगा। उसने शिवजी के सामने तलवार से प्रहार किया। भगवान शिव ने उसी क्षण उसकी तलवार के 2 टुकड़े कर दिए और उन्हें भीमासुर पर क्रोध आने लगा। भीमासुर भगवान शिव के सामने युद्ध में नहीं टिक पाया। उसके अस्त्र शस्त्र सब समाप्त हो चुके थे। फिर महादेव ने अपने त्रिशूल से उसकी छाती को चीर दिया। भीमासुर उसी क्षण धरातल पर ढेर हो गया। लेकिन भगवान शिव के हाथों मृत्यु को प्राप्त होने के कारण उसी क्षण उसे मुक्ति मिल गई। जिस शिवलिंग में भगवान शिव प्रकट हुए थे वो शिवलिंग 2 हिस्सों में बट गया, जिसे आज हम भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। इसमें जो ऊपरी हिस्सा है उसे शिवजी और जो निचला हिस्सा है उसे पार्वती देवी के रूप में माना जाता है। इसलिए इन्हें अर्धनारेश्वर के रूप में भी कहा जाता है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के एक सुंदर सह्याद्री की पर्वतमाला में स्थित है। पुणे से 125 किलोमीटर दूर भोलगिरी गांव में स्थित ये ज्योतिर्लिंग अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए ही नहीं अपितु अपनी सुंदर हरियाली और विविधता के लिए भी प्रख्यात हैं। तो ये थी भगवान शिव के 7वें ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर की कथा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। हर हर महादेव।